पहले फंक्शन बनाया, फिर रिलेशन बनाया। जब मैथ समझ में नहीं आता तो हम ये सोचते हैं कि यार मैथ किसने बनाया। ओके, वेलकम टू चैनल फंक्शन मैपिंग मैप्स एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th। तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ क्लास 11th का फंक्शन। तो इससे पहले हम रिलेशन सीख चुके हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं फंक्शन। व्हाट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उससे ही स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो एक तरीके से हम सब कह सकते हैं कि जो रिलेशन है उसी का दूसरा नाम क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ होता है, मैप्स भी कहते हैं। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसको आप ऐसा समझिए, जैसे दूध होता है तो दूध से दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, ठीक है, और बहुत सारी वैरायटियाँ बनती है, मिठाई वगैरह भी बनती है। लेकिन बेसिकली आई कहाँ से आई चीज़, वो दूध से ही आई है। तो उसी तरीके से इस रिलेशन से ही जो आपने सीख रखा है उसी से क्या आया है, फंक्शन आया है। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं एफ से, जी से, एच से, ठीक है। सो फंक्शन इट हटा दो, फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन भी जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो ये फंक्शन फंक्शन सबसेट ए क्रॉस बी, कि जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट रहेगा। फंक्शन सबसेट है ए क्रॉस बी। तो इसको हम जो है एफ से, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आने वाले टाइम पे, जी इज इक्वल टू जी एक्स एंड h इज इक्वल टू एच एक्स से भी डिनोट करेंगे। x आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल। सो फंक्शन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय एफ जी एच। फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दैट इज जो फंक्शन है f वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल सीखते हैं। तो फंक्शन के एक एक वर्ड जो है आप ध्यान से सुनते जाइए। फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन आपको यह सिखाई जा रही है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। A relation from set A to set B is said to be a function या मैपिंग। तो एक रिलेशन फ्रॉम सेट A से सेट B की तरफ फंक्शन कहलाएगा या मैपिंग कहलाएगा। बी केयरफुल, इफ ईच, इस पे ध्यान देना है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट हैज, लिख लो, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि सेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैंने बनाया एरो डायग्राम रिलेशन और फंक्शन में बहुत काम आता है। सेट ए टू सेट बी, तो एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी की तरफ है, तो ये आपने लिखा 1 2 3, ये आपने लिखा 4 5 6। तो सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए।
यानी कि हमने 1 को मिलाया 4 से, तो 1 की इमेज क्या है 4, 2 को हमने मिलाया 5 से, तो 2 की इमेज क्या है 5, और 3 को हमने मिलाया 6 से, तो 3 की इमेज क्या हो गई 6। इसी चीज़ को अगर आप ऐसे लिखो तो ये आपके पास आ गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो ये हो गया 1,4, 2,5 एंड 3,6, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गई, फंक्शन हो गई नहीं, हो गया, क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया f फ्रॉम a टू b। अभी आगे भी समझाता हूं मैं। तो सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की इसमें क्या है, अलग अलग इमेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ज़्यादा क्लियर है वो ये कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर इसकी दो इमेज हो गई तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो दूसरे शब्दों में x कैन नॉट बी रिपीटेड, फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैन नॉट बी रिपीटेड। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे सेट ए की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की, और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जिसको आप x भी कहोगे वो जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो x इज नॉट रिपीटेड। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये मैंने लिया बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। इस समय ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और इसने आर से डॉट कर रखे हैं, सारे के सारे आर से। ये जानना चाहता है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शन है, राइट, कौन कौन से फंक्शन है। तो जब भी आपको ये रोस्टर फॉर्म में नजर आए या वैसे भी, तो आपको हमने बताया x कैन नॉट बी रिपीटेड। फंक्शन में जो है x रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर x रिपीट नहीं है तो इट इज फंक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। तो अब आप ध्यान से देखते चले जाइए ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट पार्ट। यहां पे x2 है, यहां पे x3 है, यहां पे x4 है, y रिपीट हो सकता है। तो इसमें जो है कहीं भी x रिपीट नहीं हो रहा है। सो x इज नॉट रिपीटेड। x मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपका क्या है? फंक्शन है, राइट। 2, 3, 4 की डिफरेंट इमेज है, राइट। 2, 3, 4 की क्या है? डिफरेंट इमेज। अब सेकंड में आइए, ये रिलेशन है, x को देखना है पहले एलिमेंट को, ये 2 है और ये 2 है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 2 है और यहां भी 2 है, तो क्या हो गया? ये आपका रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट। इसका मतलब ये हो गया 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। तो 2 की यूनिक इमेज नहीं है, ओनली वन इमेज नहीं है। 2 हैज 2 इमेज, 2 हैज 2 इमेज। अब क्योंकि इसकी 2 इमेज है तो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये फंक्शन नहीं है, राइट। अब थर्ड पे आइए, समझिए मैं क्या कर रहा हूं। पहला ऑर्डर पेयर देखना है, x को देखना है, तो ये x होता है और ये y। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। किसी में भी x रिपीट नहीं हुआ। तो ये वाला जो थर्ड पार्ट है इट इज ए फंक्शन। रीजन क्या लिखोगे? x इज नॉट रिपीटेड, या x हैज यूनिक इमेज, या x हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इसमें जो है आपका इस वाले में, तो इसमें हमने क्या लिखा? 2 हैज 2 इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में आपको समझ में आ गया कि फंक्शन आप किसे कहेंगे। तो जो रिलेशन होता है उसी से ही हम क्या निकाल लेते हैं? फंक्शन। जैसे दूध से हमने मक्खन निकाला, दही निकाली, उसी तरीके से रिलेशन से हम क्या निकाल लेते हैं? फंक्शन निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं फंक्शन इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? फंक्शन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले आपने सीखा रोस्टर फॉर्म में। तो फंक्शन इज सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ये फंक्शन होगा f, फिर ये सच दैट, और आगे होगा ये a to b। ओके, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इंक की।
ओके बच्चों, तो इट इज डिनोटेड बाय FA2B, राइट, A2B। इसको आने वाले टाइम पे आपको डोमेन पढ़ना है और इस चीज़ को क्या पढ़ना है, कोर डोमेन, इन फ्यूचर थोड़ी देर बाद। तो ये जो फंक्शन है इट इज डिनोटेड बाय FA2B। हर फंक्शन के क्वेश्चनों में जैसे वहाँ पे सेट ए दिया होता था, सेट बी दिया होता था, यहाँ भी सेट ए और सेट बी दिया होगा, मगर वो इस तरीके से लिख के दिया जाए। पहली वैल्यू ये x की होती है और दूसरी वैल्यू ये y की होती है। तो इसको आपको पढ़ना है रीड एज फंक्शन, राइट, फंक्शन या रिलेशन। तो f को थोड़ा साइज बना दो, फंक्शन या रिलेशन, ये सच दैट की बजाय पढ़ा जाएगा फ्रॉम। क्या पढ़ना है इसको, फ्रॉम, फंक्शन या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब ये है कि आपको x की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, y की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। साथ में आपको आगे कुछ ये भी दिया जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 2x टाइप में, f(x) इज इक्वल टू 2x। तो ये भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा। फंक्शन इज आल्सो डिनोटेड, फंक्शन इज इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, आल्सो रिटर्न, ये आपको इस तरीके से भी मिलने वाला है। ये फंक्शन है fn(n)। जब ये a और b है तो सेट पढ़ लीजिए, बाकी ये डोमेन और ये को डोमेन। तो डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और आगे आपको f(x) कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये दो चीजें आपको फंक्शन वाले क्वेश्चनों में गिवन होगी, तो ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, जी भी कह सकता है वो, जी सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ऑल नंबर आर रियल नंबर। तब आपको ये दे देगा gx इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो हर फंक्शन के क्वेश्चन में जो सेट बिल्डर फॉर्म में वो आपको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये आपको अलग से दिया गया होगा। डोमेन और को डोमेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसमें डोमेन एंड को डोमेन। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रख के चलना है, राइट। तो फंक्शन जो है A2B फ्रॉम सेट A टू सेट B की बात हो रही है। अब हम आपको इसमें जो है कुछ ग्राफ खींचने सिखाते हैं। आओ बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया 2 टाइप ऑफ नोटेशन इन फंक्शन और मैपिंग। मैपिंग में और फंक्शन में 2 तरह की नोटेशन चल रही है। एक है रोस्टर फॉर्म, जो इस तरीके से लिखी गई है 3041। ये पहला एलिमेंट होता है x होता है, ये दूसरा एलिमेंट होता है y, तो x रिपीट नहीं होता है। दूसरी आपके पास आएगी सेल्फ बिल्डर फॉर्म, जो इस तरीके से लिखी गई है f सच दैट, जिसे फ्रॉम पढ़ा जाता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो ये है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। साथ में एक बात और भी लिख लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, लर्न, f(x) को हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं, y भी कहते हैं। तो ये हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 12, राइट। ये चीज़ आपको छोटी क्लासों से ही पता है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो आप इसमें 1 2 3, तो बुक का एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ पे हम यहाँ x को वैल्यू दे रहे हैं 1। तो फंक्शन के अंदर, फंक्शन में ये रूल होते हैं कि जब भी आप x को कोई वैल्यू देते हो तो बदले में एक नई वैल्यू प्रोड्यूस होती है, सेम नहीं होगी, तो नई होनी चाहिए, न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे 1 दिया तो x की जगह 1, तो ये आपके पास हो गया 2 × 1 + 1, तो ये कितना आ गया 3। तो ये बोला जाता है कि f1 किसके इक्वल है, 3 के। तो जो ये वैल्यू है ये x की है 1 और ये दूसरी आई y की 3, जिसको ऑर्डर पेयर में इन फ्यूचर 1, 3 जो आपने 10th क्लास में ग्राफ खींचते समय किया था। अब हम यहाँ पे रखते हैं x2, तो x की जगह 2 आया तो 2 × 2 प्लस में 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। फिर हमने x को क्या दिया 3, तो 2 × 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 क्या आ गया 7। तो ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं x है और जो ये बदले मिल रही है y है, ये भी नेचुरल नंबर है और जो आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। इस तरीके से ये हमने f4 दिया तो 2 × 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और एक और दे देता हूँ। f5 दिया तो 2 × 5 प्लस 1, ये क्या हो गया 11। तो बुक ने कहा है कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कहाँ तक का है इन्होंने, 7 तक का है, तो मैंने 5 तक कर दिया। तो जो वैल्यू आपको ये दी गई है ये x है, ये कहलाती है डोमेन, और ये जो है ये आपकी y है, ये क्या कहलाती है
रेंज। और जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन जैसे हमने बताया ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, जितने भी एलिमेंट है कि अपने एरिया में जितने लोग रहते हैं वो सारे कोडोमेन है। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो अब इसने कहा था इसकी टेबल बनाओ, तो आप जब इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल वैसी बनानी है जैसे हम 10th क्लास में बनाते थे। 10th क्लास में याद है ना। फिर इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो क्योंकि इनके ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो इसलिए इसका नाम जो है फंक्शन है। y इजिकल टू ये आपका क्या होता है, एफ एक्स। तो ये इसलिए यूज किया इन्होंने ताकि जो है ये बच्चों को समझा सके कि ये वैल्यू ऐसे रखी जाती है। x की जगह आएगी एफ एक्स है तो यहाँ पे x वेरिएबल होगा, एफ वाई होगा तो y वेरिएबल होगा। तो मोस्टली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेके चलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 भी दे देना। तो बदले में आया 3 5 7 9 11 और ये हो गया 13। अब इसके बाद रही सही कसर है इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। क्या करना है, ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ में यहाँ पे थोड़ा रफली प्लॉट कर देता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। यही वाई एक्सिस अब आपके पास क्या बन के आ रही है, एफ एक्स। तो पॉइंट आप खुद ही देख लेना। ये हो गया ओरिजिन 0 0, तो 1,3 ये यहाँ ले लीजिए, 2,5 ये यहाँ ले लीजिए। इस तरीके से ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन आपने 10th क्लास में खींच रखी थी, y इजिकल टू 2x प्लस 1। तो ये आपको मैंने सिखाया फंक्शन टाइप ऑफ नोटेशन, अच्छी तरह समझ लेना। ये डोमेन और ये को डोमेन होते हैं। तो सभी फंक्शन में f और एफ एक्स आपको दिया गया होगा, एफ वाई कभी नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये आपको 12th क्लास में भी काम आएगा, 11th क्लास में भी आपको स्कूल वाले जो है ग्राफ खींचने के लिए दे देते हैं। तो फंक्शन जैसे हमने कहा अब एफ एक्स से चलेगा और यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा। ये दो वर्टिकल लाइंस है, इसको पढ़ा जाता है मोड ऑफ एक्स। क्या पढ़ना आपको, मोड ऑफ एक्स या मॉडुलस फंक्शन। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी के ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं और हर फंक्शन में पूछा जाता है डोमेन एंड रेंज, राइट। तो ये है मॉडुलस फंक्शन। तो ये आपको छोटी क्लास में बताया गया था, नहीं बताया गया तो अब बताते हैं। जो मॉडुलस का काम होता है वो काम इसका ये है कि इसमें जो है जो भी वैल्यू इससे बाहर आएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो आ गया मान लो -3, बट डिस्टेंस -3 नहीं होता है, डिस्टेंस -3 नहीं होता। तो डिस्टेंस हमें क्या लिखना होता है, पॉजिटिव लिखना होता है। तो हम अपनी मर्जी से लॉजिक से कह देते थे कि भाई डिस्टेंस जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो उसी चीज़ को अब इन्होंने एक साइन बना के दे दिया कि आप ऐसे लिखिए, दैट इज कि अगर आप जो है मोड -3 लिखेंगे तो मोड से बाहर जो भी चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मोड का काम ये होता है कि इससे बाहर जो है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जैसे एटीएम से नोट निकलते वैसे इससे बाहर पॉजिटिव नंबर निकलेंगे। कल को अगर ये मोड 3 है तो भी क्या आएगा, प्लस का 3। तो मोड का काम ये हो गया, बाहर आके क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर बाहर आते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो उसके आगे हम क्या लगा देते थे, मोड लगा देते थे, जिससे ये क्या हो जाता था, प्लस। तो ये सभी के लिए लागू होता है। कल को -4 है तो ये आपका +4, कल को -1/2 है तो प्लस का 1/2, और अगर प्लस का 1/2 है तो भी ये क्या रहेगा, प्लस का 1/2। तो आप सीख रहे हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मोड एक्स, इसको मोड ऑफ एक्स पढ़ते हैं या मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ सीख रहे हैं। इसका काम ये है कि ये जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि आपका एफ एक्स जो है वो क्या होता है, वाई होता है। तो ये जो हमने वैल्यू दी है ये आपकी क्या है, डोमेन, और जो ये बाहर आई है ये आपकी क्या है, रेंज। तो मॉडुलस फंक्शन में जो रेंज है, रेंज ऑफ मोड एक्स, ये आपको पता लग गया कि ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो बाहर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो उसे रेंज कहते हैं। जो आप दे रहे हैं वो नेगेटिव है, क्योंकि इसमें आप हर तरह की वैल्यू दे सकते हैं। तो इस केस में जो आपकी डोमेन है, डोमेन समझ गए ना, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू।
तो जो आप x की वैल्यू है वो इसमें हर तरह की वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो है क्या, रियल नंबर। जितने भी आप ग्राफ खींचेंगे, जितने भी, तो क्योंकि ग्राफ खींचते समय कोई गैप नहीं आता, आप हर तरह की वैल्यू दे सकते हैं, तो उसमें जो है सभी केसेस में डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर। तो 99% केसेस में डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगा। कहाँ कहाँ आपको रुकना है वो धीरे धीरे करते हुए आपको समझाता हुआ मैं चला जाऊंगा। तो ये सारी कहानी डोमेन उसकी है मॉडुलस फंक्शन की। इसको रब करते हैं, टेबल बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, याद कर लेना। तो ग्राफ ऑफ मोड एक्स, तो जैसे आपने 10th क्लास में ग्राफ खींचे थे, तो 10th क्लास में जब आप ग्राफ खींचते थे तो क्या करते थे, एक्स को वैल्यू देते थे और बदले में वाई की आएगी। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है, क्योंकि मोड है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यू देंगे। ग्राफ खींचते समय नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू देखनी, तो हम इसमें 8-9 वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा 0, यहाँ पे x की जगह 0। जब मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो ये आपने यहाँ पे 0 रखा तो ये हो गया मोड 0। जैसा हमने कहा मोड का काम ये है कि ब्रैकेट से बाहर जो भी आएगा पॉजिटिव नंबर, तो 0 तो 0 रहेगा। तो x 0 देने पे ये 0 आ गया। फिर हमने यहाँ पे x को वैल्यू दी 1, तो ये हो गया मोड ऑफ 1, बाहर आएगा तो 1। फिर हमने इसको वैल्यू दी 2, तो ये हो गया मोड ऑफ 2, तो बाहर क्या आएगा 2। तो ये हमने इसको 1 दिया तो 1 आया, 2 दिया तो 2 आया, 3 दिया तो 3 आया, 4 देंगे तो 4 आएगा। ओके, अब नेगेटिव की तरफ आइए। तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। 11th क्लास में आप जो है जितने भी ग्राफ बनाएंगे, आधी वैल्यू नेगेटिव और आधी वैल्यू पॉजिटिव और साथ में 0 लेके भी चलेंगे। तो जब जब ग्राफ कहे तो आप 4, 5, 8, 9 वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो 10th की तरह 2 नहीं, 4, 5 वैल्यू, 8 और 9 वैल्यू के चलिए। अब मैं माइनस की तरफ आता हूँ। यहाँ पे हमने माइनस का 1 दिया तो ये -1, ध्यान रहे मोड लगा हुआ है, तो बाहर क्या आएगा प्लस का 1। फिर हमने यहाँ पे माइनस का 2 दिया तो ये मोड -2, तो बाहर क्या आ जाएगा 2। तो समझ गए आप। अब मैंने यहाँ -1 दिया तो 1 आएगा, -2 दिया तो 2 आएगा, -3 दिया तो 3 आएगा, -4 दिया तो 4 आएगा। इस हिसाब से अगर आप इसमें देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। मोस्टली हमने इसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर दिए, बाकी आप 3.1 भी दे सकते हो, यानी आप चाहो तो 3.5 भी दे सकते हो। तो 3.5 दोगे तो 3.5, तो ये सारे के सारे आएंगे। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 यहाँ रहेगा, 1 पे 1 ये आ गया, 2 पे 2 ये आ गया, 3 पे 3 ये आ गया, 3.5 पे 3.5। तो ये ग्राफ जो है वी शेप में जाता है इस तरीके से, मोड एक्स का ग्राफ। ये एरो है तो आपने सारी एक्स को वैल्यू दी, सारी वाई की आ रही है। इसी तरीके से जब आप इधर आएंगे -1 देंगे तो 1 आएगा, -2 देंगे तो 2, नीचे तो नहीं जाना, नहीं, -3 देंगे तो 3 आएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ओके, और इसके बाद -4 दोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो ये आपने ग्राफ खींच दिया। तो जितने भी आपके पास मोड एक्स का ग्राफ है, ओनली मोड एक्स, ये इस तरीके से वी शेप में आएंगे। तो इन फ्यूचर हम इसे फ्री हैंड ही ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये ग्राफ 12th क्लास में भी काम आता है। तो अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में ग्राफ खींचिए। अब आपसे पूछा जाता है डोमेन और रेंज। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन है, क्योंकि आप ग्राफ खींच रहे हो, हर तरह की वैल्यू दे सकते हो, एवरी काइंड, तो इसकी जो डोमेन है वो रहेगी ऑल रियल नंबर। आर से मतलब है रियल नंबर, ये ग्राफ में मत घुसोड़ देना। अब इसके बाद आती है रेंज। रेंज से मतलब होता है वाई, कि वाई क्या आ रहा है, राइट। तो जो इसमें रेंज है, क्या है रेंज, वो रेंज रहेगी। सिर्फ आपने देखा वाई क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव तो नहीं आ पाएगा क्योंकि मोड से बाहर पॉजिटिव। तो वाई इसमें आएगा पॉजिटिव रियल नंबर, करेक्ट। पॉजिटिव रियल नंबर को आप r + b लिख सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये आपका y हो गया 0 to इन्फिनिटी। ये डोमेन और रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी तक सारे के सारे। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, करेक्ट। तो ये सब समझ लेना, देख लेना। डोमेन और रेंज पे बहुत फोकस करना है। तो अभी डोमेन और रेंज पे ही बहुत सारी ये वीडियो बन जाएगी, तो आप सभी देखते रहना और समझते रहना, ठीक है। तो कहाँ कहाँ डोमेन नहीं बन सकता उसको आपको बताते चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 इज नॉट पॉजिटिव, लेकिन रियल नंबर में आप उसे पॉजिटिव रियल नंबर लिखोगे। ओके, चले तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अब करते हैं आपको बाय। होमवर्क सारा कर लेना।
कर लेना।